साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों आज है सोमवार और हर सोमवार को रेमंड वीकली क्विज के नए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सप्ताह का रेमंड वीकली क्विज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या होने चाहिए। चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए रेमंड वीकली क्विज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लावा सबमरीन ज्वालामुखियों का सामान्य विस्फोटक उत्पाद है। प्रश्न आपने देख लिया, निम्न में से कौन सा लावा सबमरीन ज्वालामुखियों का सामान्य विस्फोटक उत्पाद है। तो इसका सही उत्तर है पिलो लावा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन नंबर बी और सबमिट कर दिया। बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूस में कितने समय क्षेत्र हैं। आपको बताना है रूस में, रसिया में कितने टाइम जोन है रसिया में। तो ये हैं 11 टाइम जोन है रसिया में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये हम सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर देते हैं। ये हम सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। विन 100 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा संस्थान बैंकों के लिए रुपये के व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए एसओपी जारी करने वाला है। प्रश्न आपने देख लिया। तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। सी, विकल्प क्रमांक सी सही है। हम सेलेक्ट कर लिया और चलिए सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो ये राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। हम सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। विन 100 पॉइंट्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थान को सफ़ेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है किस स्थान को सफ़ेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। थाईलैंड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हमने सेलेक्ट कर लिया और चलिए सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा 3 अंकों का संख्या कौन सा है। सबसे बड़ा 3 अंकों का संख्या कौन सा है। तो ये है 999, 999। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हमने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिटलर ने निम्न में से किस देश से सुडेटेनलैंड छीना था। हिटलर ने निम्न में से किस देश से सुडेटेनलैंड छीना था। तो ये उसने छीना था चेकोस्लोवाकिया से। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चेकोस्लोवाकिया इसका सही उत्तर है। चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी। तो इसका उत्तर प्राय सभी जान रहे होंगे, 1492, 1492। ऑप्शन नंबर सी दिया है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब। साथियों वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का 9वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर द्वारा जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है बाइनरी कोड। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर दूसरा। हमने सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन नंबर बी और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। चलिए आज का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं रेमंड वीकली क्विज का। अमेरिकी ध्वज पर कितनी धारियां हैं। आपको बताना है अमेरिकी ध्वज पर कितनी धारियां हैं। तो अमेरिकी ध्वज पर 13 धारियां होती हैं, 13 धारियां, 13। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और देखिए सबमिट कर देते हैं, सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से मिल जाते हैं कुल 1000 पॉइंट्स। तो साथियों ये तो था आज का इस सप्ताह का
इस सोमवार का रेमंड वीकली क्विज और उसके सभी प्रश्नों के सही उत्तर। और साथियों, जो ऑफलाइन क्विज है केबीसी का डेली ऑफलाइन क्विज, IDFC ऑफलाइन क्विज, उसके सही उत्तर भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन के प्रश्नों के सही उत्तरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।